आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक बहुत ही दिलचस्प हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला के बारे में। ये फिल्म खास इसलिए है क्योंकि इसमें कॉमेडी, हॉरर और रहस्य तीनों का शानदार मिक्स देखने को मिलता है। फिल्म में मुख्य भूमिका में हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार, जो अपनी कॉमिक टाइमिंग और हॉरर फिल्मों के लिए काफी मशहूर हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इस पूरी फिल्म की कहानी शुरुआत से लेकर अंत तक आसान भाषा में समझाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि कहानी में कई ऐसे ट्विस्ट हैं जो आपको चौंका देंगे। फिल्म की शुरुआत कहानी शुरू होती है एक पुराने और रहस्यमयी बंगले से, जो शहर से थोड़ा दूर जंगल के पास स्थित होता है। इस बंगले को लोग भूत बंगला कहते हैं क्योंकि कई सालों से यहां अजीब अजीब घटनाएं होती रहती हैं। रात होते ही इस घर में अजीब आवाजें आने लगती हैं, दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं और कई लोगों ने यहाँ एक सफेद साड़ी पहने महिला का भूत देखने का दावा भी किया है। इसी वजह से गांव के लोग इस बंगले के पास जाने से भी डरते हैं। हीरो की एंट्री अब कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, जिनका किरदार निभाया है अक्षय कुमार ने। फिल्म में वह एक मजाकिया लेकिन चालाक व्यक्ति होते हैं जो भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। एक दिन उन्हें पता चलता है कि शहर के बाहर एक पुराना बंगला बहुत सस्ते में बिक रहा है। पैसों की कमी के कारण वह बिना ज्यादा सोचे समझे उस बंगले को खरीद लेते हैं। बंगले में अजीब घटनाएं। जब वह पहली बार उस बंगले में रहने आते हैं तो शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही रात होती है अजीब अजीब घटनाएं शुरू होने लगती हैं। कमरे में अपने आप चीजें गिरने लगती हैं, खिड़कियां अचानक खुल जाती हैं, अंधेरे में किसी के चलने की आवाज आती है। पहले तो वह इसे अपना भ्रम समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी शक होने लगता है कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। भूत की कहानी अब गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति उन्हें इस बंगले का इतिहास बताते हैं। कई साल पहले इस बंगले में एक अमीर परिवार रहता था। उस परिवार की एक बेटी थी जो अचानक रहस्यमय तरीके से मर गई। लोगों का कहना है कि उसकी आत्मा आज भी इसी बंगले में भटकती है और जो भी यहाँ रहने आता है उसे डरा कर भगा देती है। डर और कॉमेडी फिल्म का सबसे मजेदार हिस्सा यही है कि जहां एक तरफ डरावनी घटनाएं होती हैं, वहीं दूसरी तरफ अक्षय कुमार की कॉमेडी दर्शकों को खूब हंसाती है। कई बार वह भूत को पकड़ने की कोशिश करते हैं, कभी कैमरा लगाते हैं तो कभी रात भर जागकर निगरानी करते हैं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अजीब हो जाता है। बड़ा रहस्य धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि इस बंगले में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। वह इस पूरे मामले की जांच शुरू करते हैं। जांच के दौरान उन्हें बंगले के अंदर एक छिपा हुआ कमरा मिलता है। इस कमरे में पुराने दस्तावेज और कुछ रहस्यमयी चीजें मिलती हैं जो इस घर के अतीत से जुड़ी होती हैं। अब तक अक्षय कुमार को यकीन हो चुका होता है कि इस बंगले में कुछ तो जरूर छिपा हुआ है। वह तय करते हैं कि अब वह इस रहस्य का सच पता लगाकर ही रहेंगे। इसके बाद वह पूरे बंगले की जांच शुरू करते हैं। एक रात जब वह बंगले के पुराने स्टोर रूम में जाते हैं तो अचानक वहां उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। जब वह टॉर्च जलाकर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता, लेकिन जमीन पर कुछ अजीब निशान दिखाई देते हैं। गुप्त रास्ते का पता अगले दिन वह उन निशानों का पीछा करते हैं और बंगले के अंदर एक छुपा हुआ दरवाजा ढूंढ लेते हैं। यह दरवाजा सीधे एक पुराने सुरंग जैसे रास्ते में जाता है। इस सुरंग को देखकर उन्हें समझ में आता है कि कोई इस रास्ते का इस्तेमाल चोरी छिपे आने जाने के लिए कर रहा है। डरावनी रात उसी रात अचानक पूरे बंगले की लाइट बंद हो जाती है। अंधेरे में एक सफेद साड़ी पहने महिला का साया दिखाई देता है। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है। यह देखकर अक्षय कुमार भी कुछ देर के लिए डर जाते हैं, लेकिन फिर वह हिम्मत करके उस साये का पीछा करने लगते हैं। सच्चाई के करीब साया अचानक गायब हो जाता है और फिर वही गुप्त सुरंग की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। अब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि यह भूत नहीं बल्कि कोई इंसान है। वह चुपचाप उस सुरंग में घुस जाते हैं। बड़ा खुलासा सुरंग के अंदर उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो भूत का नकाब पहनकर लोगों को डराने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। असल में ये लोग उस बंगले के नीचे छिपे खजाने को ढूंढ रहे होते हैं और ताकि कोई वहां ना आए इसलिए उन्होंने भूत की अफवाह फैला दी थी। असली मास्टरमाइंड लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि इस पूरे प्लान के पीछे एक बहुत ही चालाक व्यक्ति है। वह व्यक्ति बंगले के पुराने मालिक का रिश्तेदार होता है। उसे पता होता है कि इस बंगले के नीचे बहुत कीमती चीजें छिपी हुई हैं, इसलिए उसने लोगों को डराने का पूरा प्लान बनाया होता है। क्लाइमेक्स फाइट अब फिल्म अपने सबसे रोमांचक हिस्से में पहुंच जाती है। अक्षय कुमार उन लोगों का सच
सबके सामने लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपराधी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। इसके बाद बंगले के अंदर ही एक बड़ी लड़ाई होती है। पुलिस की एंट्री, आखिरकार पुलिस वहां पहुंच जाती है और उन सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब पुलिस सभी अपराधियों को पकड़ लेती है तब सबको लगता है कि अब इस रहस्य का अंत हो चुका है। लेकिन कहानी में अभी एक और बड़ा ट्विस्ट बाकी होता है। अक्षय कुमार को अभी भी लगता है कि इस बंगले की कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि इस घर में कुछ और भी छिपा हुआ है। पुराने राज का खुलासा। इसके बाद वह बंगले के पुराने दस्तावेज और डायरी पढ़ते हैं। इन दस्तावेजों से उन्हें पता चलता है कि कई साल पहले इस बंगले में रहने वाली लड़की की मौत वास्तव में एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि यह एक साजिश थी। उस समय कुछ लोगों ने उस परिवार की संपत्ति हड़पने के लिए यह सब किया था। खजाने का रहस्य डायरी में यह भी लिखा होता है कि उस परिवार ने अपनी कीमती संपत्ति और सोना बंगले के नीचे कहीं छिपा दिया था। इसी वजह से कई सालों से अलग अलग लोग इस बंगले में खजाने की तलाश करते रहे और लोगों को डराने के लिए भूत की कहानियां फैलाई जाती रहीं। डरावनी घटना। लेकिन तभी एक रात अचानक फिर से बंगले में अजीब घटना होती है। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आती है। अक्षय कुमार धीरे धीरे ऊपर जाते हैं और वहां एक कमरे का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। असली सच। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। दरअसल इस बंगले में जो भूत दिखाई देता है वह असली भूत नहीं होता। कुछ लालची लोग इस बंगले में छिपे खजाने को हासिल करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने लोगों को डराने के लिए भूत की कहानी फैलाई होती है। क्लाइमैक्स। फिल्म के क्लाइमैक्स में अक्षय कुमार पूरी सच्चाई सबके सामने ले आते हैं। वह उन लोगों को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं जो भूत बनकर लोगों को डराते थे। इसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। फिल्म का अंत। फिल्म के अंत में पता चलता है कि उस बंगले में कोई भूत नहीं था, सिर्फ लालच और डर का खेल था। लेकिन कहानी में इतने मजेदार और डरावने मोड़ आते हैं कि दर्शकों का मनोरंजन लगातार बना रहता है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म भूत बांग्ला की पूरी कहानी आसान भाषा में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई फिल्म की कहानी के साथ।